जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो जिसमें आपको और जनरल क्वेश्चंस के सही जवाबों के बारे में पता चलेगा, साथ साथ गलत जवाब भी पता चलेगा और साथ साथ आपको लॉजिक भी पता चलेगा कि क्यों ये सवाल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं आप लोगों से इंटरव्यूअर के द्वारा। आज का जो जनरल क्वेश्चन है वो है कि आपकी वीकनेस क्या है। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी वीकनेस जान के इंटरव्यूअर को क्या मिलेगा, या ऐसे समझ लो कि इस सवाल को पूछने के पीछे लॉजिक क्या है इंटरव्यू में। देखो, सबसे पहली बात कि इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रेंथ हमें इस जॉब में चाहिए, जो हम चाहते हैं कि आप में वो क्षमता हो, वो कैपेबिलिटी हो, एक्चुअली आप में तो वो क्षमता और कैपेबिलिटी है ही नहीं, वही आपकी वीकनेस है और वो आपने अपने उत्तर में बता दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी जॉब पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हो, उसके लिए जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंपनी का क्या मिशन है, विजन है, वैल्यूज है, ऑब्जेक्टिव्स है, क्या आपकी जॉब सिग्निफिकेंस है, क्या आपकी जॉब इंपॉर्टेंस है, क्या आपकी जॉब की वैल्यू है और आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या KRA KPIs आते हैं। सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपको ये भी पता है कि इनसे मिलती जुलती या ये आपकी वीकनेसेस में नहीं आ सकती। जहां आपने उत्तर में ये बोल दिया कि ये जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, या KPI है या KRA है, या ये जो कंपनी का मिशन है, विजन है, या वैल्यूज या ऑब्जेक्टिव्स है, इन्हीं में से मेरी एक वीकनेस है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे ओवरकम करने की, क्योंकि मुझे शायद किसी ने यह बताया था जो मुझे यहाँ बोला है कि अगर वो मेरी वीकनेस है तो मुझे एक्सेप्ट करना है कंपनी के इंटरव्यू देते हुए या कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में दुनिया का, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो। लेकिन मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया कि अरे वो वीकनेस नहीं बोलनी है जो एक्चुअली जॉब में एक स्ट्रेंथ की तरह से देखी जाती है और एक्चुअली आपसे वही काम करवाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जिस भी स्तर पे या जिस भी रोल पे आप नियुक्त किए जाने हो, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होना है, उस रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें, क्या क्या आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या आपका पोटेंशियल होना चाहिए, क्या आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए पास्ट की, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या आपके सक्सेस फैक्टर होने चाहिए, क्या चीज आपके लिए चैलेंजिंग होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों से आप डिसाइड करेंगे कि आपको वीकनेस में क्या बोलना है। देखो, कुछ जनरल वीकनेसेस होती हैं जो आप बोल सकते हो और वो ऐसी वीकनेसेस हैं जो अगर आप इस तरीके से बोलोगे, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद सही जवाब में बताऊंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज KRA KPI इतनी सारी चीजों को संज्ञान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो वीकनेस बताने के लिए। देखो, सबसे पहली बात ध्यान में रखना, कभी कभार ये जो सवाल है कि आपकी वीकनेस क्या है, वो इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, वो बल्कि इस तरीके से पूछा जाता है कि आपकी 3 वीकनेसेस हमें बताइए। तो हमेशा और हमेशा 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेसेस याद करके जाना। चलो जल्दी से देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या दे सकते हो आप। देखो, अगर आप किसी टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल रोल में जैसे हमें पता ही है कि पीपल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां आप एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हो। टेक्निकल रोल्स में आप बहुत कम बात करते हो, अपने तक लिमिटेड रहते हो, रेस्ट्रिक्टेड रहते हो और शायद हम तभी ये भी बोलते हैं कि अगर हम एक CEO को नियुक्त कर रहे हैं और अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से है तो उसमें पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना। क्योंकि क्या होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने तक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी में मज़ा आता है, वो लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं और इसलिए जब वो प्रमोट हो के CEO की पोजीशन पे आते हैं तो उनमें पीपल स्किल्स नहीं होती हैं और एक वो सक्सेसफुल CEO नहीं बन पाते हैं। तो ये तो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कुछ। इसी से डिराइव करके आप एक बहुत ही ट्रिकी जवाब दे सकते हो इंटरव्यूअर को कि मैं जिस पोजीशन पे था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, ये मेरी वीकनेस थी, लेकिन मैं टेक्निकल पोजीशन में था, मुझे IT का सारा काम देखना पड़ता था, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं काफ़ी समय बचा लेता था और अच्छी तरीके से फोकस और अटेंशन करके अपने काम कर पाता था। कि दूसरे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे और टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट थे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका बातचीत में चला जाता था और वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते थे। एवज में मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता था, इसी वजह से मैंने बहुत सारे प्रमोशंस दिए। तो अगर आप ऐसा ट्रिकी सा जवाब दोगे, इससे आपने ये प्रूव कर दिया कि भले आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होने का आपको ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदा हुआ। आपने उस वीकनेस को भी किस तरीके से एडवांटेज में एक अपॉर्चुनिटी बना के चैनलाइज कर दिया। ऐसे ट्रिकी जवाब से आपने इंटरव्यूअर को बता दिया कि भले मेरी कोई वीकनेस होती है, लेकिन फिर भी मैं इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उस वीकनेस को चैनलाइज करके उसे अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसमें एक बात और ऐड कर देना कि लेकिन अब मैं वक्त के साथ बदल गया हूँ, मुझे पता है कि पीपल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे
जाना है, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होने से और इंट्रोवर्ट रहने से मैं आगे प्रमोट नहीं हो पाऊंगा। मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, इसीलिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट किया, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि मैं लोगों से और घुलूं मिलूं और बातें करूं, और इस तरीके से मैंने अपनी वीकनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। आज मैं इस स्थिति पे हूँ जहाँ पे मैं किसी से भी बिना हेजिटेट किए हुए आराम से घुल मिल जाता हूँ, बातें करने लगता हूँ। लोग कहते हैं कि जब मैं उस ग्रुप से चला जाता हूँ तो वो मुझे बहुत मिस करते हैं, वो मेरी बातों को, और वो मुझसे बहुत ज्यादा मिलने की कोशिश करते हैं और मुझसे ज्यादा से ज्यादा बातें करने का मौका भी ढूंढते हैं। अगर मैं मैसेज पे नहीं अवेलेबल होता हूँ तो मुझे कॉल करते हैं, नहीं तो मुझे ईमेल पे जरूर कॉन्टैक्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी वीकनेस पे काम किया है। अब ये जवाब आपको तुरंत सिलेक्ट करा देगा किसी भी तरीके के इंटरव्यू में, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप ऑलरेडी कहीं काम करके आए हैं और एक किसी वर्टिकल प्रमोशन पे जा रहे हैं, या शायद आपकी ये पहली जॉब है। ये एक ऐसे जनरल आंसर है जो आपको हर इंटरव्यू में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ गिने चुने टेक्निकल पोजीशंस के जो इंटरव्यूज है वहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यूअर को एक इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल की ही रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू में। अब दूसरा सही जवाब आप इसी सवाल का क्या दे सकते हो कि आपकी वीकनेस क्या है। ये बहुत ही जनरल आंसर है, ये जवाब जो है वो आप हर तरीके के इंटरव्यू में दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब जो मैं आपको जवाब बताऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पोजीशंस के लिए ही क्वालिफाई करता है, या किसी एनजीओ के लिए स्पेसिफिकली क्वालिफाई करता है, या एक गवर्नमेंट सेटअप के लिए, या मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल फर्म के लिए नहीं। अब ये जो जवाब मैं आपको बताने वाली हूँ ये हर तरह के रोल के लिए फिट है। और आपका जवाब ये होना चाहिए कि देखो मेरी जो वीकनेस है वो ये है कि मैं किसी को भी ना नहीं कर पाता हूँ हेल्प के लिए। पहले मैं सबकी मदद कर देता था, इसलिए जैसे लोग बार बार आते थे मेरे पास और मुझसे सहायता मांगते थे और मुझसे उन्हें मना नहीं किया जाता था। और वैसे भी जब कंपनी और इंडस्ट्रीज की नजरों से देखा जाता है कि कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल लोगों की मदद करता है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है और ईगर होता है बहुत सारी चीजें लोगों से सीखने के लिए, और अपना काम और ज्यादा बखूबी कर पाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब लोगों की मदद कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो आप देते हो जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते हो, और फिर लोग भी सामने से आते हैं आपकी मदद करने के लिए जहाँ पे आप अटक जाते हो। लेकिन मैंने उस चीज से एक चीज सीखी कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक ऐसी लाइन जो मुझे रोक दे अगर मैं अपनी लिमिट से ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जो बार बार एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने के लिए मुझसे आ रहे हैं। मुझसे हेल्प मांगते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, लेकिन वो मेरी उस मदद से कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनमें वो जज्बा नहीं है कि वो इस सोल्यूशन को समझे कि मैंने उन्हें ये सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम का इस बार ऐसा क्यों दिया है, ताकि आएगा फ्यूचर में अगर ऐसी ही सिचुएशन या ऐसी ही प्रॉब्लम फिर से उनके समक्ष आए तो वो उसको अपने बलबूते पे ही सुलझा ले, उनको किसी की सहायता की जरूरत ना हो और दोबारा से उनका वक्त बर्बाद ना हो, और समय में वो आराम से अपना काम खत्म कर ले। लेकिन ऐसे लोग जो बार बार अपनी गलतियों से या सोल्यूशन से कुछ सीखते नहीं है और आपके पास बार बार आते हैं, अपना भी समय जाया करते हैं और आपका भी समय जाया करते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो मैंने इस चीज से ये सीखा कि मैं उन्हें सक्षम बनाऊंगा, मैं उन्हें केपेबल बनाऊंगा, मैं हर किसी को हर बार मदद नहीं करूंगा। मुझे ये पता चला कि ये बंदा सीख चुका है लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहा है तो मैं उसे सीधा मना कर दूंगा। इससे क्या होगा, वो बंदा जो है वो सक्षम बनेगा। और एवरेज में अगर मुझे ये पता चलेगा कि ये जो बंदा है इसे समझ नहीं आ रहा है कि जब भी मैं इसकी मदद करता हूँ तो ये मदद मैंने इसे क्यों की है और ऐसे क्यों की है, इससे से क्या सीखना चाहिए, इस मदद से वो क्या आगे अपना फ्यूचर में बेनिफिट कर सकता है, तो मैं उस बंदे को चैनलाइज करूंगा, उसे सिखाऊंगा, सक्षम बनाऊंगा और उसे सिखाऊंगा कि आगे आने वाले समय में आप इस तरीके से सोल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए अपना काम अपने आप कर सकते हैं। ऐसा तो इससे मैंने दो चीजें करी, पहली कि मैंने इससे अपना समय भी बचा लिया, अब मैं वो समय जो मेरी प्रायोरिटीज है मैं वहां पे लगा सकता हूँ। दूसरा, मैंने उस इंडिविजुअल का भी समय बचाया और अपनी प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व करनी चाहिए उसे भी एम्पावर किया, उसे भी एजुकेट किया और मैंने उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दिया। क्योंकि जब आप किसी को हद से ज्यादा मदद करते हो तो फिर कंपनीज और इंडस्ट्रीज भी उस चीज नहीं एंटरटेन करती हैं। देखा जाए तो आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ सेंट, एकदम सही जवाब है। ये वाला जवाब आप किसी भी इंटरव्यू में दे सकते हो बिना सोचे समझे। भले आप किसी एनजीओ के लिए जा रहे हो जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी है, देखो एनजीओ में जाओगे तो ये जवाब कैसे सही है। देखो पहले तो आपने मना कर दिया एक स्तर के बाद किसी की मदद करने के लिए, क्यों, बार बार सेम अगर प्रॉब्लम है कभी आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको उसी सोल्यूशन को इस्तेमाल करना है और आपको खुद सेल्फ
डिपेंडेंट बनना है। तो इस तरीके से मैंने अपने पिछले वर्क एक्स में बहुत लोगों को समझाया और उनको चैनलाइज किया, और जब वो लोग मेरे पास आते थे और मुझे शुक्रिया अदा करते थे और बोलते थे कि सिर्फ आप ही की वजह से मैं जहाँ हूँ आज मैं वहाँ हूँ, और अगर शायद आपने मेरी मदद नहीं की होगी, अगर आपने मुझे सिखाया नहीं होता तो आज मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, मैं अभी भी किसी ना किसी की हेल्पिंग हैंड किया, किसी न किसी के कंधे के सहारे का इंतजार करता रहता और अपनी तरीके से कभी भी जिंदगी नहीं जी पाता, हमें कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। तो ये है मेरी असली कमाई जो मुझे मेरी पिछली वीकनेस से मिली है। तो बस इस तरीके के सही जवाब देते रहो इंटरव्यूज में और सिलेक्ट होते रहो और मुझे बताते रहो कि हाँ मैम हम सिलेक्ट हो गए, क्योंकि जब आप लोग मुझे बताना शुरू करते हो कि यस मैम हमने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, वो मेरी असली कमाई होती है। करो टॉपिक के साथ, मेरा फ़ोन नंबर तो आपको पता ही है 9311659252, और अगर आप कोई सेटअप हो, चाहे सरकारी सेटअप हो, प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, ग्लोबल फर्म हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एनजीओ हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास ऑनलाइन मोड के जरिए आऊँ, कोई कोचिंग देने के लिए, कोई ट्रेनिंग देने के लिए, मेंटोर करने के लिए आपके मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, इंटर्न्स को, सीनियर मैनेजर्स को, या सीईओ को, या CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ को, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।